बॉलीवुड की दुनिया में एक नाम ऐसा है जिसने ग्लैमर और हॉटनेस की परिभाषा ही बदल दी थी। जरा देख मेरा दीवानापन कि तेरे बिना कहीं। एक वक्त था जब उनके जलवों के सामने सबसे बड़ी हीरोइनें भी फीकी लगने लगी थी। उनका नाम सुनते ही लोगों की धड़कनें तेज हो जाती थी और उनका चेहरा देखते ही लोग कहते थे, तो मिली एक दिन मुझे मैं कहीं। ये है असली बॉलीवुड की ब्यूटी विद बोल्डनेस। हम बात कर रहे हैं बिपाशा बासु की, वो लड़की जो सांवले रंग को अपनी पहचान बनाकर बॉलीवुड में छा गई। उस दौर में जब हीरोइनों से उम्मीद की जाती थी कि वो गोरी, नाजुक और शर्मीली दिखे, बिपाशा ने सबको गलत साबित कर दिया। बोलो, कैसा है मेरा जिस्म? उन्होंने साबित किया कि असली हॉटनेस स्किन कलर में नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस में होती है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि वो बिपाशा जो कभी करोड़ों दिलों पर राज करती थी, अचानक कहाँ गुम हो गई? क्या इसके पीछे की वजह से फ्लॉप फिल्में थी या फिर उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें कैमरे से दूर कर दिया? शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बिपाशा को कभी बोल्डनेस की क्वीन कहा जाता था, वो आज सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के साथ छोटे छोटे वीडियो शेयर करती दिखती है। ग्लैमर की चकाचौंध से निकलकर एक सिंपल माँ की जिंदगी जी रही है। अब ये सफर यहाँ तक कैसे पहुंचा? कैसे एक मॉडलिंग क्वीन, एक बोल्ड एक्ट्रेस और एक फिटनेस आइकॉन धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब हो गई? चलिए आज हम आपको सुनाते हैं उस लड़की की पूरी कहानी जिसने ग्लैमर, प्यार, धोखा, कंट्रोवर्सी सब कुछ देखा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है बिपाशा बासु की। हर सुपरस्टार की चमचमाती जिंदगी के पीछे एक मासूम सा बचपन छिपा होता है और बिपाशा बासु की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। बिपाशा बासु का जन्म 7 जनवरी 1979 को दिल्ली में एक बंगाली फैमिली में हुआ था। बिपाशा की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के नेहरू प्लेस स्थित एपीजे हाई स्कूल में हुई। बाद में उनकी फैमिली कोलकाता शिफ्ट हो गई। कोलकाता से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी कर बिपाशा ने 1996 में कोलकाता से ही मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। शायद उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ये लड़की बड़े पर्दे पर बोल्डनेस की क्वीन बन जाएगी। अब सोचिए, एक बंगाली फैमिली में जन्मी लड़की, जहाँ किताबों, पढ़ाई और कल्चर का माहौल था, लेकिन ये लड़की अपने ही सपनों की अलग दुनिया बुन रही थी। दिल्ली से कोलकाता और फिर कोलकाता से ग्लैमर गोल्ड तक का सफर सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही शॉकिंग और इमोशनल था। I used to live with an old auntie and there was a water in a Syntex tank, half Syntex tank. So we had like timings of water and I had a charpai to sleep on. And I remember that fan, I'll never forget this fan. It used to be like move like क्योंकि इस मासूम सी लड़की ने आने वाले वक्त में बॉलीवुड की परिभाषा ही बदल दी। कहते हैं ना, जिंदगी का मोड़ कभी भी बदल सकता है। बिपाशा बासु की जिंदगी भी ऐसे ही अचानक बदल गई। किस्मत से उनकी मुलाकात मेहर जेसिया से हुई, जो उस समय की सुपर मॉडल और मिस इंडिया रह चुकी थी। मेहर ने बिपाशा को पहली बार देखकर कहा, तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए। और शायद उसी पल से बिपाशा बासु का सफर ग्लैमर की दुनिया की तरफ मुड़ गया। साल 1996 में बिपाशा ने गोदरेज सिंथोल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और देखिए कमाल, ये कॉन्टेस्ट उन्होंने जीत भी लिया। बस फिर क्या था, रातों रात खबरें फैल गई कि सांवली लड़की ने सबको पछाड़ कर खिताब जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, उस समय इंडस्ट्री में गोरी रंगत को ही सुंदरता की पहचान माना जाता था और बिपाशा को जमकर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। लोगों ने कहा ये कैसे हो गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने इस आलोचना को ही अपनी ताकत बना लिया। धीरे धीरे वो नेशनल और इंटरनेशनल रैंक वॉक्स में नजर आने लगी। उनकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस ने लोगों को हैरान कर दिया। इसके बाद बड़े बड़े ब्रांड्स ने उन्हें अपना चेहरा बना लिया। कोका कोला, पैंटीन, फोर्ड और पेप्सी जैसे एड्स में बिपाशा छा गई। उनकी पहचान बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मॉडल के रूप में बनने लगी। और यही नहीं, उन्होंने म्यूजिक वीडियोस में भी अपना जलवा दिखाया। पंजाबी गाने सौदा खरा खरा में उनकी मौजूदगी ने उन्हें और भी पॉपुलर बना दिया। सोचिए दोस्तों, एक लड़की जिसे कभी उसके रंग को लेकर ताने सुनने पड़ते थे, वही लड़की कुछ ही सालों में लाखों दिलों की धड़कन बन गई। बहुत फेयर थी और मैं डस्की, तो मेरे जो रिलेटिव्स थे वो मम्मी को हमेशा बोलते थे, अरे बॉनी इतनी काली कैसे हो गई और सोनी इतनी गोरी है। तो मैं सुनती थी और मजाक भी करते थे, तेरे को अडॉप्ट किया है, तेरे को कचरे के डब्बे से तू मिली थी। ये था बिपाशा बासु का असली जादू, जिसने बॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। सही वक्त पर लिया गया एक कदम जिंदगी बदल देता है।
बिपाशा बासु के लिए ये कदम था साल 2001, जब उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। फिल्म का नाम था अजनबी। कौन मैं? हाँ तुम, बस तुम। ओफो। जिसमें उनके साथ थे अक्षय कुमार, बॉबी देओल और करीना कपूर। अब जरा सोचिए, एक मॉडल जिसने अभी अभी बॉलीवुड में कदम रखा हो और पहली ही फिल्म में उसे इतने बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करनी पड़े। दबाव तो बहुत था, लेकिन बिपाशा ने डरने के बजाय अपनी बोल्ड और कॉन्फिडेंट अदाओं से सबका ध्यान खींच लिया। अजनबी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और बिपाशा को बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। लेकिन जहां सक्सेस आती है, वही कंट्रोवर्सी भी पीछे पीछे चलती है। फिल्म की शूटिंग के दौरान बिपाशा और करीना कपूर के बीच जमकर अनबंटी खबरें आई। इतना ही नहीं, एक इवेंट में करीना ने गुस्से में बिपाशा को काली बिल्ली तक कह दिया था। गुस्से में आके बिपाशा को काली बिल्ली भी बोल दिया। ये लाइन उस वक्त की सबसे बड़ी गॉसिप बन गई थी और मीडिया ने इसे खूब उछाला था। लोगों ने इसे बिपाशा के खिलाफ नेगेटिव पब्लिसिटी समझा। लेकिन मजे की बात यह है कि उसी कंट्रोवर्सी ने बिपाशा को और ज्यादा पॉपुलर बना दिया। अजनबी में बिपाशा का रोल छोटा जरूर था, लेकिन उनकी हॉट और ग्लैमरस स्क्रीन प्रेजेंस ने सबको चौंका दिया। इंडस्ट्री में उनका टैग बन गया बोल्ड एंड हॉट एक्ट्रेस। एक लड़की जो कभी सावली मॉडल कहकर ट्रोल हुई थी, वही अब बॉलीवुड की हॉटनेस की नई परिभाषा बन चुकी थी। अजनबी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये बिपाशा के लिए उस दरवाजे की चाबी थी जिससे ग्लैमर, सक्सेस और कंट्रोवर्सीज की दुनिया खुल चुकी थी। हर एक्ट्रेस को बॉलीवुड में टिकने के लिए एक ब्रेक थ्रू फिल्म की जरूरत होती है। बिपाशा बासु के लिए ये मौका आया साल 2002 में, जब उन्होंने विक्रम भट्ट की फिल्म राज में काम किया। हॉरर फिल्मों को उस दौर में कोई सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन राज ने मानो खेल ही बदल दिया। बिपाशा के डर से कांपते चेहरे और उनकी इमोशनल एक्टिंग ने सबको हिला दिया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हॉरर को अगर कोई खूबसूरत बना सकता है तो वो बिपाशा है। जो भी कसमें खाई थी हमने वादा किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले ही साल 2003 में आई जिस्म, जिसने बिपाशा की इमेज को पूरी तरह से बोल्डनेस की पहचान में बदल दिया। फिल्म में उनके साथ थे जॉन इब्राहिम और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी हॉट थी कि लोगों ने सिनेमा हॉल में सीटें बदलकर बार बार वही सीन देखने शुरू कर दिए। यही फिल्म उनकी ऑफ स्क्रीन लव स्टोरी की शुरुआत भी बनी। इसके बाद तो बिपाशा हिट्स की मशीन बन गई। नो एंट्री में उनका आइटम नंबर और ओमकारा में बीड़ी जलाई ले ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। ओमकारा में उनकी डांसिंग और देसी अंदाज ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि बिपाशा सिर्फ ग्लैमर डॉल नहीं बल्कि परफॉर्मर भी है। फिर आई धूम 2, जहां उन्होंने ऐश्वर्या और ऋतिक जैसे सुपरस्टार्स के बीच अपनी जगह मजबूती से बनाई और कॉमेडी फिल्मों जैसे फिर हेरा फेरी ने दिखा दिया कि बिपाशा हर जॉनरा में फिट है। आपका भी मतलब, आपका नाम भी अनुराधा है? जी नहीं। जब बाकी हीरोइनें बस रेड कारपेट पर फिट दिखना चाहती थीं, तब बिपाशा बन गई इंडस्ट्री की फिटनेस आइकॉन। उनकी फिटनेस डीवीडी बॉलीवुड बॉडीज ने हजारों लड़कियों को जिम जाने की प्रेरणा दी। यानी दोस्तों, इस दौर में बिपाशा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि हॉरर क्वीन, बोल्डनेस की देवी और फिटनेस गुरु बन चुकी थी। कहानी अभी बाकी थी मेरे दोस्त। अगर बिपाशा बासु की फिल्मों ने उन्हें हॉटनेस क्वीन बनाया, तो उनकी लव लाइफ ने उन्हें गॉसिप क्वीन भी बना दिया। कहानी शुरू होती है उनके पहले प्यार डीनो मोरिया से। दोनों की मुलाकात मॉडलिंग के दिनों में हुई और फिर फिल्म राज ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया। लोग कहते हैं कि उस वक्त डीनो और बिपाशा इंडस्ट्री के परफेक्ट कपल थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था और ये रिश्ता कुछ सालों बाद टूट गया। इसके बाद आया वो रिश्ता जिसने पूरे बॉलीवुड को एक दशक तक हिला कर रखा, बिपाशा और जॉन इब्राहिम। फिल्म जिस्म में दोनों की ऑन स्क्रीन हॉट केमिस्ट्री रियल लाइफ में भी उतर आई और फिर 10 साल तक ये दोनों बने रहे बॉलीवुड के मोस्ट हॉटेस्ट कपल। हर पार्टी, हर अवार्ड शो, हर मैगजीन, सब जगह उनकी लव स्टोरी की चर्चा होती थी। लोग तो कहने लगे थे अगर बॉलीवुड में सच्चा प्यार है तो वो जॉन और बिपाशा का ही है। लेकिन दोस्तों, जितनी हॉट ये लव स्टोरी थी, उसका एंड उतना ही शॉकिंग रहा। साल 2011 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। खबरें आईं कि इस रिश्ते में चीटिंग की दरार आ गई थी। कई रिपोर्ट्स ने जॉन पर आरोप लगाया कि उन्होंने बिपाशा के साथ वफादारी नहीं निभाई। लेकिन इसी बीच एक और कंट्रोवर्सी ने सबको चौंका दिया। 2007 में बिपाशा की तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें वो फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्लब में किस करती दिखी। मीडिया में हड़कंप मच गया।
दोस्तों कहते हैं ना कि जब किसी रिश्ते में ट्रस्ट की दीवार हिल जाती है तो फिर प्यार कितना भी मजबूत हो धीरे धीरे टूट ही जाता है। स्पेन के मशहूर नाइट क्लब में बिपाशा की मुलाकात हुई फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। पार्टी का माहौल गर्म था, म्यूजिक तेज था और तभी कैमरे में कैद हुआ एक ऐसा पल जिसने हेडलाइंस बना दी, रोनाल्डो और बिपाशा का किसिंग मोमेंट। अगले ही दिन तस्वीरें हर अखबार, हर चैनल और हर मैगजीन पर छा गईं। हेडलाइंस चीख चीख कर पूछ रही थी, बिपाशा बासु इंडियन एक्ट्रेस या रोनाल्डो की सीक्रेट डेट। मीडिया में जबरदस्त बवाल मच गया। कुछ लोगों ने कहा ये तो सिर्फ फ्रेंडली किस था, लेकिन कुछ ने इसे रिश्ते में दरार का सबूत बता दिया। जॉन इब्राहिम के लिए ये खबर बिजली गिरने जैसी थी। हालांकि उन्होंने कभी पब्लिक में इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इंडस्ट्री की फुसफुसाहटें यही कहती है कि इस किसिंग स्कैंडल के बाद से जॉन और बिपाशा के बीच दूरी आने लगी। शायद जॉन ने बाहर से चुप्पी साधी, लेकिन अंदर से उनका भरोसा डगमगा चुका था और यही वजह बनी कि धीरे धीरे दोनों के बीच का परफेक्ट कपल वाला टैग टूटने लगा। आखिरकार 2011 में वो रिश्ता जो कभी बॉलीवुड का सबसे बड़ा रोमांस माना जाता था, खत्म हो गया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जॉन और बिपाशा का प्यार रोनाल्डो की एक किस की भेंट चढ़ गया। ये रिश्ता खत्म होने के बाद भी बिपाशा की जिंदगी से विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर आया अमर सिंह ऑडियो टेप विवाद। एक टेप सामने आया जिसमें एक महिला की आवाज सुनाई दी, जिसे मीडिया ने बिपाशा की आवाज बताया। बातचीत बेहद पर्सनल और अश्लील थी। हालांकि बिपाशा ने साफ कहा, ये मेरी आवाज नहीं है, ये सब झूठ है, लेकिन दाग तो लग ही गया। और फिर साल 2014 जब फिल्म हमशक्ल्स रिलीज हुई, डायरेक्टर साजिद खान पर कई एक्ट्रेसेस ने गलत व्यवहार का आरोप लगाया। बिपाशा ने फिल्म का प्रमोशन करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था, फिल्म का माहौल मेरे लिए बेहद नेगेटिव और टॉक्सिक था। इन सारी कंट्रोवर्सीज ने बिपाशा की जिंदगी को हिला दिया। एक तरफ लोग उन्हें हॉटनेस क्वीन कहते रहे, दूसरी तरफ विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ते थे। हर चमकता सितारा एक दिन ढलता जरूर है। यही हुआ बिपाशा बासु के साथ, जिनकी खूबसूरती और बोल्डनेस में लाखों दिल जीते। वही एक्ट्रेस धीरे धीरे बॉक्स ऑफिस पर फीकी पड़ने लगी। साल 2012 में आई राज 3 ने जरूर बिपाशा के करियर को थोड़ी देर के लिए संभाला। फिल्म सुपरहिट रही और लोगों ने कहा, ये है हमारी हॉरर क्वीन। लेकिन इसके बाद उनकी फिल्मों का सिलसिला ज्यादा अच्छा नहीं चला। 2013 में आई आत्मा, एक साइकोलॉजिकल हॉरर ड्रामा, बुरी तरह फ्लॉप हुई। इसके बाद क्रीचर 3D आई, जो उस समय इंडिया की पहली मॉन्स्टर थ्रिलर कही गई थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और खराब VFX के चलते ये भी बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं सकी। फिर आया सबसे बड़ा झटका, हमशक्ल्स। ये मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन घटिया कहानी और नेगेटिव माहौल के चलते बिपाशा ने फिल्म का प्रमोशन तक करने से मना कर दिया। फिल्म फ्लॉप हुई और उनके करियर पर एक और धक्का लगा। प्लेयर जैसी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्में भी असफल रहीं। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे बिपाशा को मिलने वाले ऑफर्स कम होने लगे। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अब उन्हें बैंकेबल स्टार नहीं मानते थे। एक वक्त था जब बिपाशा इंडस्ट्री की हॉटनेस क्वीन कहलाती थी, लेकिन अब उनके पास फिल्मों की लाइन नहीं थी। हाँ, उन्होंने फिटनेस DVDs और इवेंट्स के जरिए खुद को एक्टिव बनाए रखा, लेकिन फिल्मों का ग्राफ नीचे गिरता ही चला गया। कभी सुपरहिट मशीन रही बिपाशा का करियर अब सिर्फ यादों और कुछ कंट्रोवर्सीज में सिमट कर रह गया। बिपाशा बासु का करियर जब धीरे धीरे ढलान पर आने लगा, तब उन्होंने फिल्मों से हटकर वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखा। साल 2020 में उनकी वेब सीरीज डेंजरस रिलीज हुई, जिसे मीका सिंह ने प्रोड्यूस किया था। इस सीरीज में उनके साथ करण सिंह ग्रोवर नजर आए। शुरुआत में इसे लेकर काफी उम्मीदें थी, लेकिन दर्शकों को ये प्रोजेक्ट ज्यादा पसंद नहीं आया। शूटिंग के दौरान बिपाशा के नखरों और सेट पर एटीट्यूड की खबरें भी मीडिया में छपी, जिससे उनकी इमेज और खराब हो गई। ड्रामे दिखाए बिपाशा ने, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। खैर, पूरी बड़ी मुश्किल से मूवी यहाँ पे हमने शूट करी। अब जी इनकी डबिंग की टाइम इतना दुखी करा बिपाशा ने। बिपाशा का गला खराब है, करण सिंह ग्रोवर का खराब है। आप अपने काम को तो प्यार करो यार। इतना गंदा एक्सपीरियंस, ऊपर से आ गया कोविड। 15 करोड़ की मैंने फिल्म बनाई, उससे अच्छा साला मैं रोल्स रॉयस लेता, तभी मैं गाड़ियां में खर्च। इसके बाद बिपाशा के हाथ बड़े फिल्मी प्रोजेक्ट्स नहीं आए। धीरे धीरे उनका चेहरा फिल्मों और स्क्रीन से गायब होने लगा। कभी बोल्डनेस और फिटनेस का आइकॉन मानी जाने वाली एक्ट्रेस अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित होकर रह गई। यही दौर था जब लोग कहने लगे कि बिपाशा अब बॉलीवुड के लिए बीती हुई कहानी बन चुकी है। चलिए अब बात करते हैं बिपाशा की मैरिड लाइफ के बारे में। प्यार कहाँ और किससे हो जाए, ये कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही हुआ बिपाशा बासु के साथ। साल 2015 में उन्होंने फिल्म अलोन की शूटिंग शुरू की। वहीं उनकी मुलाकात हुई टीवी के मशहूर चेहरे और लाखों लड़कियों के दिल की धड़कन करण सिंह ग्रोवर से। ऑन स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री इतनी हॉट थी कि सेट से बाहर भी लोगों को चिंगारियां नजर आने लगी। और फिर धीरे धीरे ये फिल्मी रिश्ता असली जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी था। करण पहले ही 2 बार शादी कर चुके थे और दोनों रिश्ते तलाक पर खत्म हुए थे। यही वजह थी कि बिपाशा के पेरेंट्स को ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं था। वो डरते थे कि कहीं उनकी बेटी भी वही दर्द न झेले।
पर बिपाशा ने सबको साफ कह दिया, मैं अपने दिल की सुनूंगी। और 30 अप्रैल 2016 को उन्होंने करण सिंह ग्रोवर से शादी कर ली। शादी के बाद बिपाशा की जिंदगी बदल गई। फिल्मों में उनकी मौजूदगी धीरे धीरे कम होने लगी। इसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि बिपाशा अक्सर डायरेक्टर से कहती थीं, अगर मुझे कास्ट करना है तो मेरे पति करण को भी साथ कास्ट करो। यही गलती कभी भाग्यश्री ने भी की थी और उसका नतीजा सबने देखा। शायद यही जिद उनके करियर के लिए सही साबित नहीं हुई। आज बिपाशा और करण एक खुशहाल कपल है। लंबे समय तक फिल्मों से दूरी बनाए रखने के बाद बिपाशा ने अपनी पर्सनल लाइफ पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। साल 2021 में उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की। फैंस ने उन्हें जमकर प्यार और दुआएं दी। फिर 12 नवंबर 2022 को बिपाशा और करण की जिंदगी में खुशी का सबसे बड़ा तोहफा आया, उनकी बेटी देवी का जन्म। मां बनने के बाद बिपाशा पूरी तरह अपनी बेटी की परवरिश में बिजी हो गई। वो खुद कह चुकी है कि अब मेरी दुनिया सिर्फ मेरी बेटी और मेरा परिवार है। धीरे धीरे उन्होंने पब्लिक इवेंट्स और फिल्मों से और भी दूरी बना ली। आज की बिपाशा बसु फिल्मों की चमक दमक से काफी दूर है, लेकिन उनकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा सुकून भरी लगती है। वो अपना ज्यादातर वक्त फैमिली और फिटनेस को देती है। सोशल मीडिया पर भी वो काफी एक्टिव रहती है और बेटी देवी व पति करण के साथ अपनी वीडियो शेयर करती रहती है। हाल ही में बिपाशा ने खुद स्वीकार किया कि उन्हें शुगर की लत थी और प्रेगनेंसी के बाद उनका वजन भी बढ़ गया था। लेकिन फिटनेस आइकॉन रही बिपाशा अब फिर से खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। फिल्मों से भले ही उन्होंने दूरी बना ली हो, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में उनकी जगह आज भी बरकरार है। बिपाशा बासु अब एक्ट्रेस से ज्यादा वाइफ और मदर के रोल में खुश नजर आती है। दोस्तों, बिपाशा बसु की ये जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। उतार चढ़ाव, प्यार, कंट्रोवर्सीज और कामयाबी सब कुछ इसमें है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प कहानियां ला सके।